आज की इस वीडियो में हम क्लास सेतु कक्षा 7 में पंचभुज विशेष विधि से दिया था उसी की तर्ज पर पंचभुज साधारण विधि से बनाना सिखाएंगे। तो पंचभुज साधारण विधि से बनाने के लिए हम सबसे पहले ए बी आधार लिया है। इसके बाद हम प्रकार की सहायता से ए बी का आधा करेंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर हम ए को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप लगाएंगे बड़ी और एक नीचे चाप लगाएंगे। फिर बी को केंद्र मानकर उतना ही प्रकार खोलकर नीचे की तरफ दो चापे लगेंगे। इसके बाद फुटे की सहायता से एक रेखा गुजारेंगे। रेखा को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। एक पॉइंट का नाम हमने आर रखा है, दूसरे पॉइंट का एस और बीच वाले पॉइंट का नाम हमने क्यू रखा है। अब क्यू को केंद्र मानकर ए के समान प्रकार खोलकर अर्धवृत्त लगाएंगे। अर्धवृत्त वाली चाप हमारी जो हमने आधा किया था उससे टकराएगी। वह पॉइंट हमारा A4 बन जाएगा। इसके बाद हम B को केंद्र मानकर ए के समान प्रकार खोलकर जैसे समबाहु त्रिभुज बनाते हैं उसी तरह चाप लगाएंगे। फिर ए को केंद्र मानकर ए बी के समान खोलकर दूसरी चाप लगाएंगे। इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अर्धवृत्त वाला पॉइंट हमारा K4 हो गया और समबाहु त्रिभुज वाला पॉइंट हमारा K6 हो गया। पंचभुज हमें बनाना है 4 और 6 का अब हम प्रकार की सहायता से आधा करेंगे। K4 पर प्रकार की नोक रखकर आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर इसका आधा करेंगे। उतना ही प्रकार खोलकर हम K6 पर रखकर नीचे की तरफ दो चाप लगा रहे हैं। अब फुटे की सहायता से दोनों चापे जहां टकराई हैं उनके बीच से ही एक दानेदार रेखा गुजारेंगे और जो शुरू में हमने ए बी का आधा किया था उस रेखा से टकराएंगी। ये पॉइंट हमारा K5 बन गया। नीचे वाला 4, ऊपर वाला 5 और एक 6। अब हम K5 के समान प्रकार खोलना है। अगर हमें इससे बड़ी आकृति बनानी है तो इससे बड़ी भी हम बना सकते हैं। 6 से आगे K7 आ जाएगा। अगर सप्तभुज बनाना तो 7 पे रख के वृत्त लगाएंगे, अष्टभुज बनाना तो 8 पे रख के लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इन पॉइंटों को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी आकृति बन जाएगी। अब हमें पंचभुज बनाना है तो हम K5 पर प्रकार की नोक रखेंगे। इस रेखा को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं क्योंकि ऊपर हमारा शीर्ष बनना है। K5 पर प्रकार की नोक रखकर ए के समान प्रकार खोलकर
एक दीर्घ चाप लगाएंगे। पहले हल्के हाथों से लगा रहे हैं, उसके बाद हम इसको दानेदार करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सही पॉइंट नहीं आया है। पहले ही हम अगर दानेदार लगाते हैं तो कई बार हमारी चाप खाली जगह पर आ जाती है, तो हमें दोबारा से कार्य करना पड़ता है। इसीलिए हम पहले हल्के हाथों से कार्य करते हैं, उसके बाद दानेदार करते हैं। ए बी के समान प्रकार खोलकर बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, फिर ए को केंद्र मानकर दूसरी चाप लगाएंगे। ऊपर वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही आया है। पांचों भुजाएं हमारी समान है। ये वाला पॉइंट हमारा सी, ऊपर वाला डी और साइड वाला हमारा ई बन गया है। अब रबड़ की सहायता से दीर्घ चाप को दानेदार कर लेंगे, क्योंकि हमारे सही पॉइंट आ गए हैं। इसके बाद फुटे की सहायता से बी और सी को ध्यान से मिलाएंगे। अब ई और ए को मिला रहे हैं। सी और डी को भी मिला रहे हैं। अब डी और ई को भी मिलाएंगे। ए बी सी डी ई हमारा समपंचभुज है साधारण विधि से। जो लाइनें हमें डॉट की करनी है उनको दानेदार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ए बी आधार लिया था, फिर उसका आधा किया था। आधा करने के बाद हमारा आर क्यू एस पॉइंट आया था। क्यू पर हमने प्रकार की नोक रखकर अर्धवृत्त लगाया। अर्धवृत्त के बाद हमने समबाहु त्रिभुज की तरह ऊपर दो चाप लगाई। एक हमारा के 6 आ गया था और एक पे 4 आ गया था। इनका आधा किया तो हमारा के 5 आ गया। अब के 5 पर रखकर प्रकार की नोक हमने ए के समान खोलकर दीर्घ चाप लगाई। उसके बाद ए बी के समान प्रकार खोलकर बाकी के हमारे पॉइंट बन गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।